नमस्कार मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, तो आप सभी लोग का स्वागत है मिशन 10 चैंपियन में। और आज फाइनली हम लोग शिखर बैच का फिजिक्स का पार्ट 1 कर चुके हैं और पार्ट 2 करने वाले हैं। और इससे पहले हम आप लोग को प्रकाश का अपवर्तन तक समझा भी दिए थे पार्ट 1 में, और आप वो क्लास नहीं देखें जो क्लास वो देख लीजिए। इसके बाद अब बात करने वाले हम लोग प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 क्या है जी? समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1। अब ये +1 का अर्थ क्या होता है? धनात्मक चिन्ह का अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है जी? अर्थ यह होता है ना कि जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो सीधा तथा आभासी बनेगा। क्या बनेगा? सीधा तथा आभासी बनेगी। ये धनात्मक चिन्ह के द्वारा बात कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए। तो एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होने का अर्थ यह है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है तो उस वस्तु साइज दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब साइज क्या होंगे? बराबर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग कि समतल दर्पण द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, उस वस्तु का साइज दर्पण द्वारा क्या हो जाए? प्रतिबिंब जो बनेगा उस वस्तु क्या हो जाएगी जी? बराबर हो जाएंगे। ठीक है। और धनात्मक चिन्ह का अर्थ क्या होता है? तो भाई धनात्मक चिन्ह का अर्थ होता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो सीधा तथा आभासी बनेगा मेरे प्यारे भाई। और आप लोग इसी प्रकार थोड़ा सा गहरे डीप में जाकर अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए। उसके बाद जो अगला प्रश्न है क्या है जी? अगला प्रश्न है उत्तल लेंस के 2 उपयोग को बताएं। ठीक है, उत्तल लेंस के आप 2 उपयोग बताइए। देखिए जितने भी सवाल करा रहे हैं सब लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 नंबर के प्रश्न मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए। तो भैया उत्तल लेंस के जो 2 उपयोग हैं वो क्या है? निम्न है। पहला, ये नेत्र के दूरदृष्टि दोष को सुधारने में किया जाता है। किनको? उत्तल लेंस का प्रयोग, ठीक है, किन में? दूरदृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए भी किनका उपयोग होता है? तो भैया उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो हमसे 2 को पूछा गया था और 2 हम आप लोगों को बता भी दे दिए। ठीक है, चलिए। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है जी? उसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? इनके नियमों को लिखिए। देखिए जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई, ठीक है, जब भी आप लोग देखे होंगे जिसमें हम अपने चेहरा को देखते हैं तो उसके पीछे पॉलिश की होती है, शीशे के पीछे। ठीक है, वही बात कहा गया है कि जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई या चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह सुनिश्चित दिशा में विस्तारित होता है। क्या होता है जी? एक सुनिश्चित दिशा में क्या होता है? फैलता है। तो ठीक है, किसी पॉलिश से हुई सतह से प्रकाश के एक सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटना को क्या कहते हैं? घटना को परावर्तन कहते हैं मेरे प्यारे भाई। और प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन? पहला, आपतित किरण के दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होता है। हम आपको बता दें कि ये मान लीजिए कोई सतह है। क्या है जी? ये कोई सतह है। ठीक है, ये सतह है और जो इधर से आने वाली जो किरण है ना, जो आ रही है किरण और सतह से टकरा रही है, तो आने वाली किरण को ना आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और सतह से टकरा कर जब जाती है कोई किरण ना, उसे कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं जी? परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर ये दोनों मिल रहे हैं ना भाई, जो जिस बिंदु पर दोनों मिल रहे हैं, और इन्हें क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और इन पर जो लंब डाला जाएगा, लंब ना, जो लंब डाला जाएगा इसे कहते हैं अभिलंब। ठीक है, समझ गए आप लोग? ना समझे भैया देखिए हम आपको फिर समझा दें कि ये मान लीजिए कोई सतह है। ठीक है, क्या है जी? कोई सतह है और इनसे ऊपर जो आने जो किरणें हैं ना, ये जो किरणें हैं क्या है? तो भैया आपतित किरण। क्या है जी? आपतित किरण। ठीक है, और जिस बिंदु पर आगे मिल रही है ना इसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है, समझिए आप लोग। और जो यहाँ से लौट रही है किरण, तो इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। समझ गए आप लोग ना? परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है ना, इसे हम कहते हैं अभिलंब। और तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ये हम लोग क्या है जी? परावर्तन के नियम हैं। समझ गए? चलिए अब चलते हैं लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है?
क्या कहा गया जी? देखो अगर जो प्रश्न है ना हमें थोड़ा समझने के लिए कहा गया है कि भैया आपको थोड़ा सा और अपना जान चुके हैं तो आप बताइए कि कैसे पहचान पाइएगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस और कांच की टुकड़े को कैसे पहचान पाइएगा। यही कहा गया है कि दिए गए उत्तल लेंस तो अवतल लेंस एवं कांच की एक वृत्तकार समझे ना, कांच का एक गोला पट्टिका के सतहों को छुए बिना उनकी पहचान कैसे करोगे। समझ गए? तो भैया उत्तल लेंस और अवतल लेंस तथा कांच की पट्टिका को मुद्रित अक्षरों के ऊपर रख कर, ठीक है, कुछ अक्षर लिखे नीचे लिख के और उनके पर हम तीनों को रख देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। यदि उनको उठाने से यदि अक्षरों का आकार बढ़ता दिखाई दे, ठीक है, यदि अक्षरों का आकार क्या बढ़ता हुआ दिखाई दे तो समझ जाएंगे कि क्या जी उत्तल लेंस होगा। क्या होगा? उत्तल लेंस। और वहीं उसके उल्टी यदि वही बात हम उनको उल्टे कर दें, यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो वो अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है। यदि अक्षरों का आकार मतलब कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, तो समझिए कांच की एक पट्टिका है। समझ गए आप लोग? ये कहा गया है मेरे प्यारे भाई। देखिए आपको एक उत्तल लेंस लेनी है, ठीक है, एक अवतल लेंस ले, मैं एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस और एक कांच की पट्टिका। तो मान लीजिए कि अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो कुछ अक्षर यहाँ पर लिखा गया ना, इनके ऊपर रख देंगे। अगर इसको धोकर उत्तल लेंस को और उठाएंगे ना हम लोग, उठने से यदि आकार बढ़ जाएगा इनका मतलब उत्तल दर्पण कुछ बड़ा दिखाई देगा तो हम समझ जाएंगे कि ये उत्तल लेंस है। और जब इन छोटा दिखाई देगा अवतल लेंस, उसके बाद कुछ में कुछ परिवर्तन ना होगा ना तो हम समझ जाएंगे कि ये कांच का टुकड़ा है। उसके बाद बात करेंगे मेरे प्यारे भाई, हमें ये कहा गया है कि हमें वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में उड़ता क्यों देते हैं भैया। ये कहा गया है जो हम जब गाड़ी चलाते हैं, जब कोई गाड़ी देखें भाई उनके पीछे उत्तल दर्पण क्यों लगा रहता है, ठीक है, उनकी क्या राय देते हैं इनके बारे में। तो चलिए, तो वही कहा गया है उत्तल दर्पण को पक्ष दर्पण के रूप में इसलिए वरीयता को देते हैं क्योंकि वह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या करते हैं जी? वो सदैव क्या करते हैं? सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक है। क्यों? क्या कहे जी? क्या सीधा प्रतिबिंब बनाता है कौन? उत्तल दर्पण। और इनका जो क्षेत्र होता है, दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है क्योंकि ये क्या होते हैं? बाहर की ओर अवकृत होते हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं? बाहर की ओर अवकृत होते हैं। समझ गए? चलिए, अब कहा गया प्रश्न नंबर 11 देखिएगा आप लोग, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? भैया ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है और आपके लिए VVI भी है, ठीक है, ये आपके लिए VVI भी मेरे प्यारे। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, देखिए उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक ही बिंदु पर मिलती है। यानी उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप क्या कहाँ मिलती है? तो भैया एक ही बिंदु पर मिलती है। यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसारित करता है, अतः उत्तल लेंस इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या करता है ना, उत्तल लेंस जब आपतित किरणें जब होती है, उत्तल लेंस के जो आपतित जो किरणें होती है तो वो समांतर होने के बाद क्या होती है? एक ही बिंदु पर जाकर मिल जाती है। और जब एक ही बिंदु पर मिलती है उस समय क्या कहते हैं? अभिसारी। चलिए, उसके बाद जो प्रश्न नंबर 12 है इसको ध्यान से देख लेते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे, काफी महत्वपूर्ण है, इससे मतलब आप टाल नहीं सकते, ठीक है। सवाल क्या है जी? उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर बताइए। तो भाई सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ना उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में ना निम्न अंतर है। क्या जी? निम्न अंतर है। पहले ये बात लिखेंगे हम लोग, उसके बाद करेंगे कि अवतल दर्पण क्या क्या अंतर है। पहले पहला क्या है? इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर की धंसा होता है। कहा जी? अंदर की ओर धंसा होता है। कौन? अवतल दर्पण। समझ गए? और जी इनके उल्टे क्या होता है जी? उत्तल दर्पण बात करें वो बाहर की ओर, ठीक है, बात समझ गए। इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर की ओर धंसा होता है और इनमें क्या होता है? परावर्तन करने वाला चमकीला तल जो होता है बाहर की ओर उभरा होता है, ठीक है। और अवतल दर्पण में बात करेंगे तो इसमें वास्तविक, आभासी और दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। और उत्तल दर्पण के बारे में बात करेंगे तो इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद हम बात करेंगे 3 अवतल दर्पण में, तो इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनते हैं। किन में? अवतल दर्पण में। और वहीं बात होगा उत्तल दर्पण में तो इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है।
चलिए, और चौथा जो आप लोग ये देते एग्जाम्पल में, तो इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु का आकार तीनों प्रकार का बनता है और इनमें उत्तल दर्पण द्वारा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार से आज की क्लास हम लोग यहीं तक करेंगे, उसके बाद करने वाले पार्ट 3 में मेरे प्यारे भाई। ठीक है, और चलिए इतना के लिए। और आप लोग क्लास 10th में हैं, 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोग के लिए ये जो परिवार है मिशन 10 चैंपियन काफी सहयोग करने वाली है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। इतने के लिए धन्यवाद।